Hello everyone, welcome back to Minds Mind Tutorials. Today I am going to start with a different topic which is known as ethology, or we can say ethology as a branch of biology. Now in this session I will be teaching you with text first, then I will be explaining each and every text point wise. So let's get started. तो ईथोलॉजी जो कि एक ब्रांच है बायोलॉजी की, उसके इंट्रोडक्शन में सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इज नोन एज ईथोलॉजी। अगर हम सिस्टमेटिक स्टडी कर रहे हैं किसी भी एनिमल के बिहेवियर की तो उसे हम ईथोलॉजी कहते हैं। और ये जो ईथोलॉजी वर्ड है ये दो ग्रीक वर्ड से निकाला गया है या डिराइव किया गया है। पहला है इथोस जिसका मीनिंग होता है हैबिट, वहीं लोगोस का मीनिंग होता है स्टडी। दिस फील्ड ऑफ बायोलॉजी इज न्यू, इंटरेस्टिंग एंड हैज मेड मोस्ट नोटेबल एडवांसेस ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी। और धीरे धीरे इसमें डेवलपमेंट होता ही जा रहा है। व्हाट इज बिहेवियर? अब क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि बिहेवियर क्या होता है। तो वॉचिंग एक्टिविटीज ऑफ एनिमल्स हैज बीन वन ऑफ द ओल्डेस्ट हॉबीज ऑफ मैन। तो हमेशा से जो एनिमल्स की एक्टिविटीज़ होती है उन्हें वॉच करना ये ओल्डेस्ट हॉबीज़ रह चुकी है मैन की। फॉर अ ले मैन बिहेवियर इज द आउटवर्डली एक्सप्रेस्ड कोर्स ऑफ एक्शन प्रोड्यूस्ड इन ऑर्गेनिजम्स इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई फ्रॉम अ गिवन सिचुएशन। So now what do you mean by layman here? Layman means someone who is not professional at something, जिसको हम common man भी कह सकते हैं। तो अगर किसी common man से पूछा जाए कि behavior क्या होता है तो वो उसकी definition ये देगा कि एक तरह का course of action है जो कि कोई भी organism produce करेगा अगर आप उसको कोई stimuli provide करेंगे। तो एक stimuli पे क्या response आता है उसी को behavior कहा जाता है। लेकिन किसी इथोलॉजिस्ट से आप बिहेवियर की डेफिनेशन पूछोगे तो वो पूरी कंप्लीटली उसके लिए डिफरेंट होगी और उससे ज़्यादा होगी। यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, कॉमन पीकॉक जो होते हैं परफॉर्म स्पेक्टिकुलर डांस टू अट्रैक्ट द पी हैन फॉर मीटिंग। जो पीकॉक होते हैं और जो फीमेल्स होती है पीकॉक में जिन्हें पी हैन कहा जाता है, उनको अट्रैक्ट करने के लिए पीकॉक एक तरह के स्पेक्टिकुलर डांस परफॉर्म करते हैं। द डांस ऑफ पीकॉक इज सो इंचेंटिंग एंड मेटिकुलस दैट दिस कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। और हम जानते हैं, हर कोई जानता है कि उसके डांस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं और बहुत इंचेंटिंग होते हैं जिसको वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। यहाँ पर एक फिगर दिया गया है जिसमें कहना चाहिए मेल जो पीकॉक होता है और पी हैन है दोनों को डिपिक्ट किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ हम स्टेटमेंट देखेंगे तो स्टेटमेंट क्या कही गई है। अ पीकॉक pheasant with well maintained plumage and a peahen with less attractive plumage, a peacock dancing and a peahen watching his dance। एक बात और, जो पीकॉक होता है वही डांस करता है, उसी के जो फेदर्स होते हैं वो अट्रैक्टिव होते हैं, पीहन के बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं होते। तो यहाँ बताया गया है कि यहाँ दोनों में आप देख ही सकते हैं कौन अट्रैक्टिव दिख रहा है। तो पीकॉक का जो डांस होता है पीहन उसको यहाँ पर देख रही है, वाइल डांसिंग का पीकॉक वाइडन्स हिज फेदर्स ऑफ विंग एंड टेल टू अट्रैक्ट अ फीमेल। He opens out the feathers and then shakes them to make a rustling sound। और एक तरह का rustling sound भी प्रोड्यूस करता है वो इस डांस के दौरान। Peacock approaches the peahen walking forward backward with small steps while dancing। आगे पीछे डांस का एक पैटर्न होता है। At last peahen invites the dancing peacock to copulate by offering her lowered back end। तो यहाँ पर पूरा इसका हमने एक तो जो डांस का पूरा बिहेवियर होता है वो यहाँ पर शो करा। नेक्स्ट और एनिमल्स के बिहेवियर यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है फीमेल स्कॉर्पियन एमिट सेंट टू अट्रैक्ट मेल स्कॉर्पियन ऑन फाइंडिंग अ सुटेबल मेट, मेल एंड फीमेल फेस ईच अदर एंड होल्ड ईच अदर्स आर्म एंड परफॉर्म अ कोर्टशिप डांस। यहाँ पर ये कहा गया है दोनों जो फीमेल होती है वो एक तरह का सेंट प्रोड्यूस करेगी, फेरोमोन्स जिसे कह सकते हैं, ऑन फाइंडिंग अ सुटेबल मेट, और फिर यहाँ पर दोनों को अगर वो है तो यहाँ कोर्टशिप का डांस उसको नाम दिया जाता है। वर्कर हनी बीज कम्युनिकेट अबाउट the location of the food source through specific movements on a definite path called a bee dance। आपने देखा होगा जो मधुमक्खियां होती है वो एक तरह का डांस शो करती है जिसे बी डांस कहा जाता है, और एक दूसरे से वो कम्युनिकेट करती है और वो बताती है कि यहाँ जो पोजीशन है, लोकेशन है, वहाँ पर फूड सोर्स है, तो वहाँ पर आके दूसरी हनी बीज भी आ जाए, इसलिए एक तरह का बी डांस होता है। तो ये सब बिहेवियर्स है। फिर माइग्रेटरी बर्ड्स जो होती है वो ट्रेवल करती है लॉन्ग डिस्टेंसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अदर पीरियोडिकली, जिसको हम माइग्रेटरी बर्ड्स भी कह सकते हैं। साइबेरियन क्रेन्स उनमें इंक्लूडेड रहती है जो साइबेरिया से फ्लाई ओवर करके पूरे यहाँ इंडिया तक आती है, फिर यहाँ पर उनका ब्रीडिंग सीजन पूरा कहना चाहिए स्पेंड करती है। तो इस तरह से माइग्रेटरी बर्ड्स करती है, ये भी एक तरह का बिहेवियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम। साथ में यहाँ पर एक एग्जाम्पल और दिया है, मदर बैट। जो बैट होते हैं तो उनमें भी क्या देखा जाता है कि जो मदर बैट रहती है, फीमेल रहती है, क्राउड ऑफ बेगिंग इन्फेंट्स जो होते हैं, जो कि हर छोटे बच्चे को कहा जा सकता है इन्फेंट को, तो हर छोटे बच्चे को वहाँ पर क्राउड में अवॉइड करते हुए अपने बच्चे को ढूंढती है, फिर उसको फीड करती है मिल्क से, और किसी और बच्चे को फीड नहीं करती। ये उसका बिहेवियर है। तो यहाँ हमें मदर का, और हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव फीचर्स देखे हमने, कम्युनिकेशन के थ्रू देखा, तो ये सब एनिमल के बिहेवियर्स होते हैं। दीज ऑल
आर एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल बिहेवियर, बट द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज बिहेवियर एंड हाउ कैन वन डिफाइन बिहेवियर। लेकिन क्वेश्चन अभी है वही है कि बिहेवियर फिर होता क्या है, क्योंकि वो हमने लेमैन की डेफिनेशन लिखी थी। नेक्स्ट देखते हैं, एक यहाँ पर फिगर और दिया है, हम उसको देख सकते हैं। कोर्टशिप डांस जो है पेयर ऑफ स्कॉर्पियन का शो किया गया है। फेबर ने कहा था कि इसकी जो कोर्टशिप होती है और मेटिंग बिहेवियर होता है स्कॉर्पियंस का, उसको शो करा, तो उसको डिस्क्राइब किया था। कोर्टशिप ऑफ स्कॉर्पियन टेक्स द फॉर्म ऑफ डांस कॉल्ड प्रोमेनेडा। यहाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कोर्टशिप होती है स्कॉर्पियन की वो एक तरह के डांस के फॉर्म में होती है, और उस डांस का नाम क्या होता है, प्रोमेनेडा होता है, डियस। मैं स्पेलिंग यहाँ पर रीड आउट कर देती हूँ, हो सकता है ये विजिबल ना हो। PROMENADA, प्रोमेनेडा, a dais. On finding a suitable mate, male and female scorpion face each other, extend abdomen high into the air and move up about in circle. The male then seizes the female with his pedipalps and together they walk backward and forward. तो ये एक तरह का उनका डांस का प्रोसेस है। यहाँ एक और फिगर दिया गया है, इसमें कैट शो की गई है। कैट नॉर्मली यहाँ पर बैठी हुई है, स्लीपिंग मोड में है। जैसे ही वो बर्ड्स की चर्पिंग सुनती है, उसकी आवाज़ सुनती है, वो खड़ी हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ हम सेकेंड पेज पर है, एंड आई एम सॉरी फॉर द फोटो राइट हियर, बिकॉज जिसने फोटो लिया वॉज नॉट सो गुड एट क्लिकिंग द फोटोग्राफ, सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन हम इसको देखते हैं, जो चेंज होता है एनवायरनमेंट का ऑफ एक्सटर्नल कंडीशन विच फोर्सेज द लिविंग एनिमल्स टू रिस्पॉन्ड इज कॉल्ड स्टिमुलस। अब किसी भी चेंज आएगा अगर किसी भी इन्वायरमेंट में, एक्सटर्नल कंडीशन में, जिसकी वजह से जो लिविंग एनिमल्स है वो रिस्पॉन्ड करते हैं, उसी चेंज को स्टिमुलस कहा जाता है। इन वेराइंग डिग्रीज ऑल लिविंग एनिमल्स रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, बट ऑल रिस्पॉन्सेज टू स्टिमुलस इज नॉट कवर्ड बाय द टर्म बिहेवियर। लेकिन हर तरह का स्टिमुलाई और स्टिमुलाई के ऊपर जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसको बिहेवियर में हम काउंट नहीं कर सकते। ये जो लेमैन की डेफिनेशन थी, कॉमन मैन की डेफिनेशन थी, हम उसको सही अप्रूव नहीं कर सकते हैं। इंडीड द टर्म बिहेवियर इज डिफाइंड इन वेरियस वेज बाय डिफरेंट ईथोलॉजिस्ट्स, बट द कंसेप्ट दैट इट कवर्स इज नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे यहाँ एक स्टेटमेंट दी गई है, कैट इज स्लीपिंग। एक कैट है जो सो रही है, दिस इज नॉट अ बिहेवियर, ये उसका बिहेवियर नहीं होगा। अ बर्ड चर्प्स नियर बाय, द रिसेप्टर्स ऑफ द कैट ईयर्स रिएक्ट विद द स्टिमुलस एंड सेंड द स्टिमुलस टू द ब्रेन, दिस इज ऑल्सो नॉट अ बिहेवियर। अगर कोई कैट सो रही है, वो उठती है चिड़िया की चहकाने की आवाज पर, और उठकर उसकी स्टिमुलस हो रहा है उसके ब्रेन पर, और इसको हम स्टिमुलस का नाम दे रहे हैं, तो ये भी बिहेवियर नहीं है। कैट्स आईलिड्स ओपन, इट्स ईयर, हम बोल सकते हैं उसकी आईलिड्स ओपन हो जाती है, उसकी जो ईयर्स हैं वो राइज करते हैं, उसकी टेल जो होती है वो ट्विचिंग शुरू करती है, और जो कैट है वो स्टैंड अप भी हो जाती है, दिस इज अ बिहेवियर। तो अब ये सारी जो चीजें होगी, जब उसने ये सारी चीजें करी, उठना उसका ये सिंपल वर्ड्स में बिहेवियर में काउंट नहीं होगा। लेकिन अब उस पर रिस्पॉन्स वो किस तरह का दे रही है, उसने अपनी आंखों की आईलिड्स को खोल दिया, उसने अपने ईयर्स को राइज किया, टेल को ट्विच किया, और वो खुद खड़ी हो गई, तो ये बिहेवियर होगा। अ हंग्री डॉग टर्न्स टू फूड वेरी क्विकली, अगर हम हंग्री डॉग को चेक करें तो वो भी खाने के लिए बहुत जल्दी आ जाता है, दिस इज बिहेवियर। बट मसल्स मूविंग इट्स लेटेस्ट मील थ्रू इंटेस्टाइन इज नॉट बिहेवियर। लेकिन उसके अंदर वो जो मसल्स हैं जो कि मूवमेंट शुरू कर रही है फूड को देखकर, वो बिहेवियर नहीं है। डॉग ने जो शो करा फूड को देखकर, वो अट्रैक्ट हुआ फूड की तरफ, तो वो बिहेवियर में काउंट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द रिस्पॉन्स ऑफ अ सेल और एन ऑर्गन और इवन अ सिंगल ऑर्गन सिस्टम इज नॉट बिहेवियर। अगर हम देखें तो रिस्पॉन्स जो होता है किसी भी सेल का, ऑर्गन का, इवन सिंगल ऑर्गन सिस्टम का, तो वो भी बिहेवियर नहीं है। यूजुअली बिहेवियर इन्वॉल्व्स अ होल इंडिविजुअल एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। जो अबव स्टेटमेंट्स है वो सजेस्ट करते हैं बिहेवियर ऑलवेज इन्वॉल्व्स मूवमेंट और ओरिएंटेशन। सारे ऊपर के स्टेटमेंट्स ने प्रूव कर दिया कि जो बिहेवियर होता है उसमें मूवमेंट और ओरिएंटेशन इंक्लूडेड रहती है, बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ये हमेशा के लिए सही नहीं है। बिहेवियर कैन बी so well adapted to an animal's way of हम इसको क्लियर करेंगे, of animal's way of life that the animal seems to know what to respond to, what to do and when to do it। तो यहाँ बिहेवियर को बताया गया है कि वो इतना एडेप्टेड हो जाता है एनिमल की वे ऑफ लाइफ में कि उसको पता होता है कब क्या करना है, ठीक है। द पैट्रिजेस, जिसको गेम बर्ड्स ऑफ द फीजेंट्स फैमिली भी कहा जा सकता है, स्मॉल रोडेंट्स, नो दैट the most effective defense against a hawk very sensitive to movement is to lie motionless। जो पैट्रिजेस होते हैं और जो रोडेंट्स होते हैं, जिन्हें हम चूहा, माइस जिनमें आ जाएंगे, रैट्स आ जाएंगे, उनको अगर देखें तो जब वो हॉक्स को देखते हैं, जिनको हम चील या फिर बाज के अंदर काउंट करें, तो उनको जब वो देखते तो उन्हें पता है कि उनको क्या वहाँ पर शो करना है, तो वो क्या करते हैं, वो वहाँ पर सिंपली लाई डाउन कर लेते हैं और पूरी तरह से मोशनलेस हो जाते हैं, जिससे कि वो उसके हाथों में ना आए। नेक्स्ट, इफ अ गपी फिश इज पुट इनटू अ न्यू टैंक, अगर किसी गपी फिश को हम
न्यू टैंक में अगर रख देते हैं तो गपी फिश क्या करती है, वो सबसे पहले जाती है और बॉटम में बैठ जाती है, एंड दिस बिहेवियर लीड्स टू अवॉइड अ प्रेडेटर। इससे वो क्या होता है, उसको जो प्रेडेटर है उसको पकड़ नहीं सकेगा, वहां पर वो एकदम बॉटम में जाके एकदम क्वाइट इनएक्टिव रहती है, इवन इन द फेसेस लार्ज डिस्टर्बेंसेस। अगर बड़े बड़े पानी में डिस्टर्बेंस भी क्रिएट करेंगे ना तो भी वो बॉटम में जाके बैठ जाएगी। तो ये उसका बिहेवियर होता है। यूजुअली ओनली बाय क्लोज एंड रिपीटेड ऑब्जर्वेशन ऑफ एनिमल्स, तो इसी तरह से वो बिहेवियर शो करते हैं। वाइल स्टडिंग बिहेवियर वी आर यूजुअली कंसर्न विद एन एक्सटर्नल व्यू ऑफ द एनिमल। द बिहेवियर में अकर एज अ रिजल्ट ऑफ एन एक्सटर्नल स्टिमुलस। रिसेप्टर्स आर एसेंशियल टू डिटेक्ट द स्टिमुलस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिसेप्टर्स जरूरी होते हैं स्टिमुलस के लिए। नर्व्स आर नीडेड टू कोऑर्डिनेट द रिस्पॉन्स एंड द इफेक्टर्स कैरी आउट द एक्शन। While considering behavior of an animal, one must not forget that behavior also occur as a result of internal stimulus. ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, हम इसलिए इसको मतलब इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। अ हंग्री एनिमल सर्चेस फॉर फूड, अ थर्स्टी एनिमल बिहेव इन अ वे विच विल लीड टू सेटिस्फाई इट्स थर्स्ट। देयरफॉर द बिहेवियर ऑफ एन एनिमल रिजल्ट फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टिमुलाई। कोई भूखा एनिमल होगा तो वो खाने के लिए जाएगा, और कोई थर्स्टी एनिमल है तो वो अपनी थर्स्ट को क्वेंच करने के लिए वो अलग अलग तरह से कोशिश करेगा। तो ये सारी चीज़ें बिहेवियर में इंक्लूड की जा सकती है, जो एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई दोनों के ऊपर हो सकती है। जो इंटरनल स्टिमुलाई होता है जैसे हंगर, थर्स्ट, ये मोटिवेशन देते हैं फॉर सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। एक तरह का अंदर से उनको मोटिवेशन मिलता है कि उन्हें अब खाना खा लेना चाहिए, उनको पानी पी लेना चाहिए, जो भी होगा। फाइनली हम लोग यहाँ पर बिहेवियर की डेफिनेशन देख रहे हैं, उसको देखना जरूरी है। बिहेवियर इंक्लूड्स ऑल दोस प्रोसेसेस बाय विच एन एनिमल सेंसेस द एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड द इंटरनल स्टेट ऑफ इट्स बॉडी एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशंस इट परसीव्स। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन आप पूरी तरीके से यहाँ आई कि बिहेवियर, उसके अंदर सारी प्रोसेसेस आ जाती है जो कि एनिमल के सेंसेस से रिलेटेड होती है, एक्सटर्नल वर्ल्ड से, इंटरनल स्टेट से जो उसकी बॉडी की होती है, उन सारे स्टिमुलेशन पे वो क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है उसको कहा जाता है बिहेवियर। तो हमने दोनों को इंक्लूड करा। अब हम नेक्स्ट देख लेंगे ब्रांचेस ऑफ ईथोलॉजी को।